हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स। सबसे पहले ये है क्या, तो इट इज़ कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर पुट करना है एटम के अंदर, वो बताएंगे हमें क्वांटम नंबर्स। तो हमारी लैंग्वेज के अंदर क्वांटम नंबर का मतलब होता है कंप्लीट एड्रेस इलेक्ट्रॉन का। वैसे ये इंडेक्स नंबर है जो यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी जानने के लिए, लेकिन ये समझे तो भी चलेगा, ठीक है। देयर आर टोटल 4 क्वांटम नंबर्स। उसमें सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल n से, और ये जो बताता है n, ये है ऑर्बिट, ठीक है। n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4, इंडिकेट करता है ऑर्बिट। दैट इज़ 1 का मतलब होता है k, 2 का मतलब l, लाइकवाइज m n o p, ठीक है। अगर आपको ऑर्बिट पता चल गई तो ऑर्बिट बहुत बेसिक वर्ड है, उसके रिलेटेड आपको एनर्जी पता चलेगी जो हम बोर में देख चुके हैं, बिकॉज ऑर्बिट वर्ड बिलोंग्स टू बोर, ठीक है। सो एनर्जी इज -2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e⁴ बाई n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी पता चल जाएगी आपको, इवन आपको रेडियस भी पता चल जाएगी, दैट इज़ n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई m e स्क्वायर, ठीक है। इवन यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई नोइंग n से ये भी पता चल सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है ऑर्बिट के अंदर, बाई फॉर्मूला 2n स्क्वायर। इवन आप ये भी जान सकते हो कि एनर्जी डिफरेंस कितना होगा जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी लेवल। सो सिंपल चीज़ है कि पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑर्बिट बताता है। अगर आपको ये पता चला तो आप ये फॉर्मूला में n की वैल्यू पुट करके इतनी चीज़ें आप जान सकते हो कि एनर्जी कितनी है ऑर्बिट की, रेडियस कितनी है, वेलोसिटी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर, एंड इवन ट्रांजिशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए या तो कितनी लिबरेट होगी। चलो, अब है सेकंड क्वांटम नंबर, जिसका नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या तो सब्सिडरी क्वांटम नंबर, या तो इसका सबसे पॉपुलर नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, विच इज़ डिनोटेड बाय L, ठीक है। और L जो है ये आपको बताता है ऑर्बिटल, ठीक है। L की वैल्यू जो होती है वो स्टार्ट होती है 0 1 2, 0 से स्टार्ट होती है 3 4 ऑनवर्ड्स। जब L 0 होता है तो S ऑर्बिटल होती है, 1 का मतलब P, 2 का मतलब D, 3 का मतलब F तक की ज़रूरत पड़ती है, वैसे 4G होता है। और ये स्पेक्ट्रल लाइन के नाम से S फॉर शार्प, जो पूछा नहीं जाता है, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ, SPDF के शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल। आई रिपीट, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको L के बारे में बताता हूँ कि वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स ऑन n के ऊपर डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ L जो होती है हमेशा 0 से लेकर n-1 तक होती है। L की वैल्यू, n को जाने बिना L आप नहीं लिख सकते। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ, ठीक है।
जैसे कि अगर आपके पास n इज इक्वल्स टू 1 है तो l की वैल्यू 0 से लेकर n-1 मतलब हमेशा इससे कम वाली सब होगी। जितनी ऑर्बिट की वैल्यू है उतनी ऑर्बिटल की वैल्यू कभी नहीं हो सकती। सो l इज इक्वल्स टू 0 टू सेकेंड ऑर्बिट के लिए l उससे कम वाली सब 0 भी आएगी, 0 1 अकॉर्डिंग टू दिस। n इज इक्वल्स टू 3 के लिए l हो जाएगा 0 1 एंड 2। n फोर्थ ऑर्बिट के लिए हो जाएगा 0 1 2 एंड 3। ठीक है, इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर सिर्फ L0 मतलब s ऑर्बिटल होती है, सेकंड ऑर्बिट के अंदर s और p होती है। ठीक है, 0 1 s और p। थर्ड ऑर्बिट के अंदर s p और d होती है। फोर्थ ऑर्बिट के अंदर s p d f चारों होती है। समझ में आ गया? चलो, अब हमने देखा था बोर के अंदर कि इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट में घूम सकता है जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम mvr h/2π के होल नंबर इंटीजर में होगा। यहाँ पर ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम बताता हूँ। एंगुलर मोमेंटम mvr वो h/2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l इंटू l+1 जितना होगा। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, वो ऑर्बिट था। ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। आई होप आप सब क्लियर हो। ठीक है, एल की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? एन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और एस पी डी एफ सब स्पेक्ट्रल लाइन के नाम है। चलो, अब एल इज इक्वल्स टू 0 1 2 एंड 3 मतलब ऑर्बिटल एस पी डी और एफ। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 6, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 10 और इसमें आएंगे इलेक्ट्रॉन 14। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जानने का फॉर्मूला है 2 इंटू 2l+1। l की वैल्यू 0 पुट करो तो 2 इंटू 0 मतलब 0 + 1, 2 इंटू 1 2 हो गया। l की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 + 1 3 2 6 लाइकवाइज। ठीक है, और डिटेल में देखेंगे इसको, लेकिन फ़िलहाल यही है। चलो, अब चलते हैं थर्ड क्वांटम नंबर जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। ठीक है, चलो, m की वैल्यू जो होती है वो बेसिकली बताती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। आप इसको टेक्निकली समझ सकते हो कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बताने का काम कौन करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, चलो, वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन l। l n के ऊपर डिपेंड करता है और m l के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो, कैसे डिपेंड करेगा? तो m की वैल्यू जो होती है 0 से लेकर ±l तक होती है, और टोटल वैल्यू कितनी होगी? एंड टोटल वैल्यूज हो जाएगी इज इक्वल्स टू 2, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2l+1। ठीक है, चलो, अगर l 0 है तो m की वैल्यू जो है 0 से लेकर ±l, l भी 0 है मतलब 0। l 0 मतलब कौन सी ऑर्बिटल? s, और ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब ये वैल्यू एक ही आई ना, 0 इज़ 1 वैल्यू, सो s ऑर्बिटल एक ही होती है। ठीक है, चलो, L1
मतलब p ऑर्बिटल। तो वैल्यू ऑफ m कितनी होगी, 0 से लेकर प्लस और माइनस l मतलब 1 है। सो टोटल वैल्यूज़ कितनी हुई, 3 वैल्यू हुई। सो p ऑर्बिटल्स कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, L2 है तो m कितना हो जाएगा, 0 से लेकर प्लस और माइनस 2, d ऑर्बिटल 5 होती है। और L3 है तो m हो जाएगा 0 से लेकर प्लस और माइनस 3, मतलब वैल्यू हो जाएगी 7। f ऑर्बिटल 7 होती है। ठीक है, सो ये बताता है आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। समझ में आ गया। तो n से पता चला ऑर्बिट, l से पता चला ऑर्बिटल, m से पता चला नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, और अब आखिरी जो हमारा क्वांटम नंबर है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो है 4th नंबर का, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक स्पिन भी बोला जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस पे 2 टाइप का मैग्नेटिक रोटेशन बताता है। जो हम सोचते हैं वो रोटेशन नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटेशन बताता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, 2 ही है। इंडिपेंडेंट है ये किसी और क्वांटम नंबर से। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू को मैं +½ लेता हूँ तो इसकी वैल्यू को लिया जाएगा -½ ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्लॉकवाइज मानो तो दिस इज गोइंग टू बी काउंटर क्लॉकवाइज, s इज इक्वल्स टू +½ एंड दिस इज गोइंग टू बी -½ ठीक है, सो दिस इज इंफॉर्मेशन ऑफ क्वांटम नंबर।